आई होप यू ऑल आर फाइन। के स्टूडेंट्स, तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नून गुन्ना और तशदीद का इस्तेमाल। सो इसमें हम एक साथ दो टॉपिक हमारे क्लियर करेंगे, नून गुन्ना और तशदीद। ओके, एंड आपको ये भी देखिए यहाँ पर सिर्फ हम टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, ये नहीं कि मैम हमारी ये वाली बुक नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर टॉपिक क्लियर करना है अपना कि तशदीद किसे कहते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक में तशदीद वाले अल्फाज आप पढ़ सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर नून गुन्ना वाले अल्फाज भी दिए गए हैं और नून गुन्ना का इस्तेमाल। तो नून गुन्ना भी मैं आपको बताऊँगी नून गुन्ना क्या होता है। तो आपकी जो बुक में है आप अपनी बुक से देखेंगे, ज़्यादातर अल्फाज जो होंगे वो सेम होंगे, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने एक बुक ली है और इसी में से आप लोग इसको समझेंगे। सो जिन बच्चों की ये वाली बुक है वो तो इसी में से करेंगे, एंड जिन बच्चों की फर्स्ट सेकंड क्लास के जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी बुक में से क्लियर करेंगे इस टॉपिक को। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन आपको पढ़ना किस में से है, अपनी बुक में से। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो नून गुन्ना और तशदीद का इस्तेमाल है आज की। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नून गुन्ना और तशदीद का इस्तेमाल। तो इस टॉपिक में हम आज क्लियर करेंगे नून गुन्ना से बने हुए अल्फाज और नून गुन्ना वाले अल्फाज और तशदीद वाले अल्फाज, और साथ ही इनसे बने हुए कुछ जुमले भी हम देखेंगे। तो जैसे कि अल्फाज और जुमले आपको पता है, जब हरफों को मिलाकर जो बनता है वो लफ्ज़ बनता है, उसी की जमा अल्फाज होती है। और जब लफ्ज़ों को मिलाते हैं हम, 3-4 लफ्ज़ मिलते हैं और एक बात हमारी कंप्लीट होती है तो वो जुमला कहलाता है। ठीक है, तो हरफों से हरफों से लफ्ज़ बनते हैं और लफ्ज़ों से जुमले बनते हैं। तो यहाँ पर हम नून गुन्ना से बने हुए या नून गुन्ना वाले कुछ अल्फाज देखेंगे और फिर उनके जुमले, और साथ ही तशदीद वाले कुछ अल्फाज और उसके जुमले। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। आप लोग अपनी अपनी बुक का जो पेज नंबर है वो ओपन कीजिए। ठीक है, सो नून गुन्ना क्या होता है? तो नून गुन्ना होता है हमारा, इसको हम ऐसे ले सकते हैं जैसे हमारा पूरा नून होता है। ठीक है, जैसे हमारा पूरा नून होता है तो उसमें नुक्ता लगा हुआ होता है, लेकिन अगर हम नून गुन्ना का नुक्ता हटा दें तो वो इस तरीके से सिर्फ बिना नुक्ते का नून हो जाता है, जो कि नून गुन्ना कहलाता है। इसको हम ये भी मान सकते हैं आधा नून। इसको हम क्या मान सकते हैं? आधा नून, आधा नून। ठीक है, एक तरीके से इसका मतलब होता है आधा नून। अब नून गुन्ना वाले जो अल्फाज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, देखिए एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। अब जब हम नून गुन्ना पूरा लिखते हैं किसी लफ्ज़ के आखिर में, नून गुन्ना हमेशा कैसे लिखा जाता है? नून गुन्ना की दो शक्लें होती हैं। ठीक है, नून गुन्ना की दो शक्लें होती हैं, एक तो ये पूरी की पूरी, और जब इसको हम किसी लफ्ज़ के बीच में लिखते हैं, दरमियान में लिखते हैं, तो इसकी शक्ल आती है इस तरीके से, आधी नुक्ते के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि नून गुन्ना जब पूरा लिखा जाता है तब तो वो बिना नुक्ते के लिखा जाता है, लेकिन जब नून गुन्ने की आधी शक्ल हम लिखते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं? नुक्ते के साथ। ओके, बस पढ़ने में यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होता है, तो अभी हम जो पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब आते हैं हम तशदीद में। तो तशदीद वाले अल्फाज कौन से होते हैं? तो तशदीद वाले अल्फाज कौन से होते हैं उससे पहले हम ये देखेंगे तशदीद क्या होती है। तो तशदीद एक इस तरीके का साइन होता है, ये इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये तशदीद होती है, और इसका इस्तेमाल क्या होता है? जब भी हम दो हर्फ एक साथ लिखते हैं, ठीक है, दो हर्फ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दो ते, तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे किसी लफ्ज़ में, जैसे मैंने लिखा कुत्ता, काफ प्लस ते, कुत्ते प्लस अलिफ ता, कुत्ता। अभी दोनों हर्फ एक साथ आ रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो तशदीद का मतलब ये होता है कि आप एक हर्फ, जब दो हर्फ एक साथ आ रहे हों तो उसमें से आप एक हर्फ लिख दें और एक हर्फ को हटा दें, और एक हर्फ के बदले क्या लगा दें? उस हर्फ पर तशदीद। तो जब दो हर्फ एक साथ हम पढ़ते हैं और लिखते एक बार हैं तो तशदीद लगाते हैं।
जैसे कि देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है, इसको हम पढ़ते हैं। जिन हुरूफ पर तशदीद आती है उन्हें 2 बार पढ़ा जाता है, लेकिन लिखते वक्त एक ही हर्फ लिखकर उस पर तशदीद लगा देते हैं। तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते हैं या तशदीद वाला हर्फ मुशद्दद कहलाता है। अब इसको ऐसे देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा काफ प्लस ते प्लस अलिफ, कुत्ता। तो अब हम जब इसको मिलाएंगे तो मिलकर जो लफ्ज़ बनता है तो काफ की आधी शक्ल, अब ते की आधी शक्ल। अब यहाँ पर 2 ते हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एक ते हमने लिख दिया। अब एक ते को हटाकर हम इसके बदले क्या लगा देंगे, इसके ऊपर तशदीद। ठीक है, ये हो जाएगा कुत, और इसको ते को 2 बार पढ़ेंगे अगर ये तशदीद लगी हुई तो। जिस भी हर्फ पर तशदीद लग जाती है वो लिखा हुआ तो 1 बार होता है, लेकिन वो पढ़ा 2 बार जाता है। ठीक है, कितनी बार पढ़ा जाता है, 2 बार। तो ये हो जाएगा कुत, और ये ते के बाद अलिफ। तो अब इसको हम देखिए 2 बार पढ़ेंगे, काफ ते कुत, ते अलिफ ता, कुत्ता। ओके, सो ये होते हैं तशदीद वाले अल्फाज। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि तशदीद वाले हर्फ को हम लिखते कितनी बार हैं, 1 बार। कितनी बार लिखते हैं, 1 बार। पढ़ते कितनी बार हैं, 2 बार। और जिस हर्फ पर तशदीद लगी होती है, जैसे यहाँ पर ते के ऊपर लगी हुई है तशदीद, तो ये वाला हर्फ क्या कहलाएगा, मुशद्दद। क्या कहलाएगा, मुशद्दद। जिस हर्फ पर तशदीद लगी होती है वो मुशद्दद कहलाता है। अब आगे चलते हैं। पहले हम नून गुन्ना वाले सारे अल्फाज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद तशदीद वाले पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सो नून गुन्ना वाले देखिए। पहले नून गुन्ना का मतलब होता है आधा नून। तो जब भी हम पढ़ेंगे देखिए, अलीफ वाव ऊ नून टे नट। ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे ना, अलीफ वाव ऊ नून टे नट, तो ये हो जाएगा ऊ नट। ठीक है, ऊ नट। अब देखिए ये ऊनट होता है या ऊंट होता है, ये होता है ऊंट। अब यहाँ पे जो फ़र्क है नून और नून गुन्ने में वो आप समझेंगे। देखो, जब हम पूरा नून लिखते हैं, अलीफ वाव और नून और पूरा टे, ठीक है, पूरा नून लिखते हैं तो ये कैसे पढ़ा जाता है, ऊ नून टे नट, ऊनट। यहाँ पे पूरे नून की आवाज़ आएगी, यहाँ पर आवाज़ पूरे नून की आएगी, तो ये पढ़ा जाएगा ऊनट। लेकिन अगर हम इसको पढ़ेंगे अलीफ वाव नून टे ऊंट, अगर इसको पढ़ेंगे ऊंट, ऊंट पढ़ेंगे, ये ऊंट होता है ना, अगर इसको हम ऊंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए जो नून गुन्ना है ये लिखा जाएगा, क्योंकि नून और टे दोनों के मिलके एक आवाज़ ऐसी आ रही है जिसमें ने की पूरी आवाज़ नहीं आ रही। यहाँ पर नून की आवाज़ थोड़ी सी आ रही है और टे पूरा पढ़ा जा रहा है, ऊंट ऊंट। ठीक है, नून इसके अंदर मिल गया, दोनों में मिल गया, ऊंट ऊंट। ऊनट नहीं पढ़ा जाएगा, ऊंट। अब ये मिल क्यों रहा है, क्योंकि ये आधा है इसलिए मिल रहा है। पूरा लिखेंगे तो वो पूरा पढ़ा जाएगा, नट, ने की पूरी आवाज़, टे की पूरी आवाज़। ठीक है, नून की पूरी आवाज़ और टे की पूरी आवाज़। लेकिन जब नून गुन्ना होगा तो नून गुन्ना की आधी आवाज़ और टे की पूरी आवाज़। ओके, तो ये हो जाएगा ऊंट, अलीफ वाव नून गुन्ना टे, ऊंट। अब नून गुन्ना देखिए, आप यहाँ पर नुक्ता लगा हुआ है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि नून गुन्ने की जब भी हम आधी शक्ल लिखते हैं तो उस पर नुक्ता लगाते हैं। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये नून गुन्ना है या फिर नून है, हम उस लफ्ज़ को पढ़ के देखेंगे। अगर उसमें पूरे नून की आवाज़ आ रही है तो वो नून है। ठीक है, और जब उसमें आधे नून की आवाज़ आ रही है तो उसको हम पढ़ेंगे नून गुन्ना। जैसे इसको मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया, ऊनट पढ़ेंगे तो नून पूरा आ रहा है। अगर ऊंट पढ़ेंगे तो आवाज़ यहाँ पे नून की मिल रही है, किसी से जुड़ रही है, आधी आवाज़ आ रही है, तो ये नून गुन्ना पढ़ा जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं, नून गुन्ना वाले जितने भी अल्फाज हैं उनको। तो अलीफ वाव ऊ नून गुन्ना ऊन टे, ऊंट। अलीफ वाव नून गुन्ना टे, ऊंट। चे अलिफ चा नून गुन्ना दाल, चांद। चे अलिफ चा नून गुन्ना चांद। देखो, चे अलिफ चा नून गुन्ना चांद दाल, चांद। ठीक है, अगर यहाँ पे पूरा नून होता तो कैसे पढ़ते, चा नद, चा नद। ठीक है, नून पूरा होता तो, लेकिन जब आधा होता है तो वो किसी में मिल जाता है पहले से ही, अपने पहले वाले हर्फ से वो मिल जाता है, चांद। ठीक है, नून गुन्ना होगा तो वो अपने पहले वाले हर्फ से मिल जाएगा।
तो चे अलिफ चा नून गुन्ना चांद दाल चांद। अब लोंग लाम वाव लो नून गुन्ना लोन और गाफ, तो ये हो जाएगा लोंग। अगर पूरा नून आता तो क्या पढ़ते हैं हम लोनग, ठीक है। पूरा नून आता तो लो नग अलग से होता, लेकिन जब नून है तो आधा नून है या नून गुन्ना है तो वो लाम वाव में पहले से ही मिल जाएगा। तो लाम वाव लो नून गुन्ना लोन गाफ लोंग, ठीक है। इसी तरीके से गुम्बद गाफ नून गुम बेदाल बद गुम्बद, ठीक है। इस और बाकी के जो है तशदीद वाले हैं तो हम वो बाद में पढ़ेंगे। तो अभी नून गुन्ना वाले हम पढ़ते हैं। दाल नून दन गाफ दंग रे नून रन गाफ रंग। अब मैंने ये करेक्ट पढ़े हैं दोनों, दंग और रंग। नो ये मैंने रोंग पढ़े हैं, यहाँ पर मैंने पढ़ा है नून, जबकि ये नून नहीं है। अगर नून पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा दनग दाल नून गाफ दनग। यहाँ पर मुझे क्या बोलना था नून गुन्ना, ठीक है। तो ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। दाल नून गुन्ना दन गाफ दंग रे नून गुन्ना रन गाफ रंग जे नून गुन्ना जन गाफ जंग अलिफ नून गुन्ना अन गाफ अंग ते नून गुन्ना तन गाफ तंग सीन नून गुन्ना सन गाफ संग पे ते नून गुन्ना पतन गाफ पतंग सीन नून अलिफ सन सीन नून अलिफ सुना। यहाँ पर देखिए नून पूरा है सु ना, सीन की आवाज़ पूरी आ रही है नून की आवाज़ पूरी आ रही है। सीन नून अलिफ ना सुना, हमजा वाव पेश ओ सुनाओ, और लास्ट में ये नून गुन्ना लगा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा तो सुनाओ सुनाओ, ठीक है। लास्ट में नून गुन्ने की हल्की सी आवाज़ आएगी सुनाओ ओ, ठीक है। नाक से जो आती है ना थोड़ी सी आवाज़ वो वाली सुनाओ। और अगर नून गुन्ना नहीं होता तो इसको कैसे पढ़ते हैं सुनाओ सुनाओ, ओ पे जाके आवाज़ खत्म हो जाती है, लेकिन नून गुन्ना लगा हुआ है तो हल्की सी लास्ट में नाक से थोड़ी सी आवाज़ आएगी सुनाओ ओ, ठीक है। इसी तरीके से हे अलिफ नून गुन्ना हाँ मीम अलिफ नून गुन्ना माँ ये है अलिफ नून गुन्ना यहाँ वाव है अलिफ नून गुन्ना वहाँ। अब देखिए हे छोटा वाला है यहाँ पर, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। शक्ल से हम पहचान जाएंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पर हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है छोटा है या बड़ा है। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं छोटा है बड़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं बोलते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। काफ है अलिफ कहा नून गुन्ना कहाँ। देखिए अगर नून गुन्ना नहीं पढ़ेंगे तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे काफ है अलिफ कहा कहा। अब जैसे नून गुन्ना लग जाएगा तो इसकी आवाज़ चेंज हो जाएगी। आप गौर करिए कहाँ कहाँ, ठीक है। मीम ये अलिफ मियाँ, अभी तो मियाँ हो रहा है, अब नून गुन्ना लगा देंगे तो ये हो जाएगा मीम ये अलिफ मियाँ नून गुन्ना मियाँ। रे वाव अलिफ नून गुन्ना रवा। नून ज़ेनी है अलिफ हा नून गुन्ना निहा। हे वाव नून गुन्ना होन टे होंट। अलिफ वाव नून गुन्ना टे अलिफ वाव नून गुन्ना ऊंट टे ऊंट। शे नून शन बे लटकन वाला है बा शंबा। दे नून दुम बे लटकन वाला है बा दुम्बा। अलिफ ये ई नून गुन्ना ईन टे ईंट। आइन नून गुन्ना अन बेरे बर अंबर। चे वाव चो नून गुन्ना चोंचे चोंच। खे अलिफ खे दो काफ और दो चश्मे मिलके खे बन जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर खे पढ़ सकते हैं। खे अलिफ खा हमजा ये ई खाई नून गुन्ना खे अलिफ खा हमजा ये ए खाए नून गुन्ना खाएं, ओके। तो ये जो सारे थे हमने जो पढ़े खाएं यहाँ तक नून गुन्ना वाले अल्फाज हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एंड इसको ध्यान रखना है कि ये आपको नहीं देखना है कि मैंने आपकी बुक से नहीं पढ़ाया है, आपकी बुक से नहीं पढ़ाया है। आप अपनी बुक का पेज नंबर ओपन करेंगे और इसको समझेंगे और आप अपनी बुक में खुद पढ़ेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम तशदीद की तरफ। नून गुन्ना हमारा क्लियर है, अब हम करेंगे तशदीद। सो तशदीद वाले अल्फाज कौन से होते हैं हमारे? तो तशदीद वाले अल्फाज हमारे होते हैं जो एक बार लिखा जाता है और 2 बार पढ़ा जाता है। तो अब तशदीद वाले अल्फाज हम पढ़ते हैं।
जैसे यहाँ पर देखिए कौवा, काफ वाव कव, देखो वाव लिखा हुआ एक बार है और इस पर तशदीद लगी हुई है। तशदीद का साइन जिस पर भी लगा हुआ हो, जिस भी हर्फ पर, उसको हम 2 बार ही पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे काफ वाव कव, वाव अलिफ वा, कौवा, काफ वाव कव, वाव को एक बार पढ़ लिया, दोबारा हम वाव को पढ़ रहे हैं वाव अलिफ वा, तो ये हो जाएगा कौवा। इस तरीके से रे सीन रस, यहाँ पे सीन पे तशदीद लगी हुई है तो रे सीन रस, एक बार पढ़ लिया सीन को, दोबारा में देखिए सीन छोटी है सी, रस्सी, तो 2 बार हो गया सीन रस्सी। बेचे बच, चे लटकन वाला है चा, बच्चा, यहाँ पे चे को हमने 2 बार पढ़ा है, बेचे बच एक बार, चे लटकन वाला है चा, बच्चा। तो ये होते हैं तशदीद वाले अल्फाज, ठीक है। बे लाम बल, लाम अलिफ ला, बल्ला, यहाँ पे लाम को हमने 2 बार पढ़ा। इसी तरीके के जो बाकी के अल्फाज है वो भी हम पढ़ेंगे। देखिए चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारे 2 तशदीद वाले अल्फाज स्टार्ट हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। अलीफ चे अच, ठीक है, अलीफ चे अच। अब चे 2 चश्मी है, छे, चे को 2 बार पढ़ लिया हमने, एक तो अलीफ के साथ और एक 2 चश्मी के साथ, तो अच छे ये छी, अलीफ चे अच, चे 2 चश्मी है ये छी, अच्छी, अलीफ चे अच्छे ये छे, अच्छे, सीन चे सच, चे अलिफ चा, सच्चा, सीन चे सच, चे छोटी है ची, सच्ची, बेचे बच्चे बड़ी है चे, बच्चे, नून जीम नज, जीम वाजू, नज्जू, बेनून बन, नून वानू, बन्नू, टे टे टट, टे वाटू, टट्टू, गाब दाल गद, दाल अलिफ दा, गद्दा, अलिफ दाल अद, दाल 2 चश्मी है धा, अद्धा, अद्दा, ऐन से अज, ऐन से इज़्ज़े ते ज़त, इज़्ज़त, मीम नून मिन, नून ते नत, मिन्नत, मिन्नत भी होता है और मन्नत भी होता है, ठीक है। तो मीम जब हम जेल लगाकर पढ़ेंगे तो मिन्नत हो जाएगा और ज़बर लगा के पढ़ेंगे तो वो मन्नत हो जाएगा, ओके। तो दोनों सही रहेगा, दोनों आप पढ़ सकते हैं। अलीफ मीम पेश मीम ते मत, उम्मत, बे तोय बत, तोय खे तख, बत्तख, बतख नहीं बोलते हम, बत्तख, ते 2 बार, तोय 2 बार आएगा इसमें, ठीक है। सल्लू, सीन लाम सल, लाम वालू, सल्लू, बे वाव पव, वाव अलिफ वा, पौवा, अलिफ मीम अम, मीम छोटी अम्मी, अम्मी, बे चे बच, चे लटकन वाला है चा, बच्चा, अलिफ बे अब, बे वाव बू, अब्बू, लाम टे लट, टे वाव टू, लट्टू, सॉरी, लाम लाम लल, लाम वालू, लल्लू, काफ लाम कल, लाम वालू, कल्लू, मीम लाम मल, लाम वालू, मल्लू, मीम नून मुन, नून अलिफ ना, मुन्ना, मीम नून मुन, नून छोटी है नी, मुन्नी। तो यहाँ पर हमने नून गुन्ना और तशदीद वाले अल्फाज पढ़े, ओके। अब आगे देखिए नेक्स्ट पे जब आप टर्न करेंगे तो यहाँ पर तो नहीं दे रखी आप लोगों को, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1st, 2nd, 3rd क्लास में या कुछ बड़ी क्लासेस में, तो उनको अगर देखेंगे वो अपनी बुक में, जैसे कि 1st क्लास के जो बच्चे हैं हमारे, 1st क्लास के बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे, उसमें तशदीद वाले अल्फाज जो हैं वो आपके कंप्लीट है पेज नंबर 23 से, और नून गुन्ना वाले अल्फाज हैं पेज नंबर 25 पे, तो वो देखेंगे अपने, इसी से रिलेटेड है, इसी से मिलते जुलते आपकी बुक में हैं। ये देखिए, ये है 1st क्लास वालों का, ओके। 1st क्लास वाले अपनी बुक में पढ़ेंगे पेज नंबर 25, एंड पीछे आप लोगों को दिए गए हैं कुछ नून गुन्ना वाले अल्फाज के जुमले। तो जुमले में आपको बता चुकी हूँ, 2, 3, 4 उर्फी अल्फाज के ऐसे ही जुमले नून गुन्ना वाले के होते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, नून गुन्ना वाले अल्फाज आने चाहिए, तो वो नून गुन्ना वाले अल्फाज के जुमले हो जाएंगे। और लास्ट में ये एक्सरसाइज आपको दी गई है, ये आपको इस जबलू में करनी है, एंड इसका जो PDF है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ओके। अब आते हैं 2nd क्लास में। तो 2nd क्लास के जो बच्चे हैं उनको भी देखना है अपनी बुक में, आपकी जो बुक का पेज नंबर है तशदीद वाला और नून गुन्ना वाला। देखिए ये 2nd क्लास के बच्चे हैं, तशदीद वाला जो इनकी मश्क है इसमें पेज नंबर 27 है एंड पेज नंबर 28 नून गुन्ना वाले अल्फाज, ठीक है। तो सेम टू सेम दे रखे हैं, कुछ कुछ चेंजेस हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको इसी में समझाया है, आप लोग अपनी बुक में अच्छे से पढ़ेंगे, ओके।
तो नून गुन्ना और तशदीद वाले अल्फाज आप कंप्लीट करेंगे। नीचे इनसे बने हुए जुमले भी दिए गए हैं, जुमले भी मैं आपको बता चुकी हूँ किसे कहते हैं। तो इसमें तशदीद वाला जो अल्फाज आ जाएगा, चाहे वो एक आए दो आए, एक लाइन में कोई सा भी तशदीद वाला अल्फाज आ जाए तो वो तशदीद वाला जुमला हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, एंड अब थर्ड क्लास के बच्चे जो हैं वो आ जाइए। थर्ड क्लास में ये आप ही लोगों में से है, आपकी बुक का पेज नंबर 27 है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। पेज नंबर 27 अच्छे से आपको समझना है और थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आया हो जो भी मैंने आज एक्सप्लेन किया तशदीद और नून गुन्ना के बारे में। सो थर्ड क्लास की ये बुक है, तो थर्ड क्लास की बुक जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी में से करेंगे। एंड जो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट हैं, मैंने आपको बताया है, आपकी देखिए तशदीद वाली जो क्लास है वो आपकी हो चुकी है, तो आपको बचता है नून गुन्ना। तो नून गुन्ना में आप क्या करेंगे, अपनी बुक का पेज नंबर 25 ओपन करेंगे। पेज नंबर 25 में से आप अपना जो नून गुन्ना वाले अल्फाज हैं, बहुत सारे सेम हैं, तो आप यहाँ पर पहले नून गुन्ना को समझेंगे और फिर उसको खुद पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं हम सेकंड क्लास में। तो सेकंड क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो पेज नंबर 27 हैं, 27, 28, इसमें तशदीद और नून गुन्ना का इस्तेमाल दिया गया है। तो आप इसको एक्सप्लेन में जो कर रही हूँ यहाँ से आप इसको समझ लें और फिर अपनी बुक का पेज नंबर 27, 28 आप खुद रीड करें और उसको समझें। ओके, सो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।